हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम हमारे एरोमेटिसिटी को डिस्कस करेंगे कि हमारा एरोमेटिक होता क्या है। ठीक है, कैसे हम किसी कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को बताएंगे कि यह कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर आपका एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, मेन तो एरोमेटिसिटी पे डिस्कस किया जाएगा। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक हमारा लास्ट में छोटा सा टॉपिक दे रखा है, उसको हम फिर थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड को हमने कैसे बताया था कि ये आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, कि हमने वहाँ देखा था कि कुछ आपके कंपाउंड थे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेंजीन जैसा क्या करते थे, केमिकल बिहेवियर को शो करते थे। ठीक है, जिनका जो नेचर था, केमिकल रिएक्शन थी, सारी की सारी एलिफेटिक कंपाउंड से क्या होती थी, डिफरेंट होती थी। तो जो भी कंपाउंड इस टाइप की प्रॉपर्टी को शो करते थे उन्हीं को हमने क्या बोल दिया कि ये आपके सारे के सारे कंपाउंड कैसे होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, जो कि बेंजीन जैसी प्रॉपर्टी रखते हो या फिर बेंजीन जैसी केमिकल रिएक्शन को शो करते हो, वो हमारे सारे कंपाउंड कैसे हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे, और वो एलिफेटिक जैसा बिहेवियर नहीं करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल अगर हम बिहेवियर की बात करें, एरोमेटिक बिहेवियर की, तो कुछ वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को शो करता है, वही कंपाउंड हमारे एरोमेटिक कहलाते हैं। जिनमें फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे जब बेंजीन की हम यहाँ बात करते हैं, बेंजीन के पास क्या होता है, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो जब भी कोई डबल बॉन्ड होता है तो वो हमेशा किस टाइप की रिएक्शन को शो करते हैं, वो शो करते हैं एडिशन रिएक्शन को। ये हमने एलिफेटिक वाले केस में पढ़ा था कि अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ दो और वहाँ पे क्या बना दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड से वहाँ एडिशन रिएक्शन कर दो। लेकिन जो बेंजीन के कंपाउंड होते हैं वो इस टाइप की रिएक्शन को शो ही नहीं करते। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास एडिशन रिएक्शन नहीं होती। वहाँ कौन सी रिएक्शन देखी जाती है, वहाँ देखी जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी किसके लिए, एरोमेटिक बिहेवियर के, जो कि इनको एलिफेटिक से अलग करते थे। सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे इसकी क्या है कि अनयूजुअल स्टेबिलिटी, कि यहाँ पे जो हमारे बेंजीन टाइप के जो मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी कैसी होती है, अनयूजुअल स्टेबिलिटी होती है। क्यों होती है, ये क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होती है, लो हीट ऑफ हाइड्रोजन होती है, और साथ में लो हीट ऑफ कम्ब्यूशन। मतलब हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, लो हीट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजनेशन के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड होंगे सभी कैसे होंगे, साइक्लिक कंपाउंड होंगे। जनरली वो 5 या 6 मेंबर की रिंग की फॉर्मेशन करते होंगे, और जो रिंग हमारी यहाँ बनेगी वो रिंग कैसी होगी, हमारी फ्लैट रिंग होगी। ठीक है, रिंग कैसी होगा, हमारी फ्लैट रिंग होगी। इसके बाद जो हमारे पास जो रिंग हमने बताया क्या होनी चाहिए, फ्लैट रिंग होनी चाहिए। तो कुछ कंपाउंड ऐसे देखे गए जो कि हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टी तो शो कर रहे थे, लेकिन वो बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे। ठीक है, कुछ वहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी उसके अंदर ऐड हो जाते थे। साइक्लिक तो थे लेकिन वो बेंजीन जैसी रिंग उनके पास नहीं थी, वो भी हमारे क्या करते थे, एरोमेटिसिटी को शो करते थे। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट आई एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करने के लिए। वो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, कौन, हक्कल। उन्होंने एक रूल डिराइव किया, वो रूल यूज़ करके हम क्या कर सकते थे, ईजिली एरोमेटिक कैरेक्टर को शो कर सकते। तो हक्कल रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। क्या बताता है, ये था ये हक्कल रूल। हक्कल रूल में हम देखते थे कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है, जो भी हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, अगर वो आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो वो हमारे पास क्या करेगा, हक्कल रूल को ओबे करेगा। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास रिंग है, उस रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई। जैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यहाँ देखो, ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे आपके पास 3 पाई बॉन्ड है। तो 3 पाई, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 पाई के अंदर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 4n+2 में इसको पुट करो, 4 इंटू अगर मैं क्या पुट कर देती हूँ, 1 पुट कर दूँ, और +2 यहाँ पे हम पुट करें। ये जो n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू हमारी 0 से लेके आगे तक वेरी कर सकती है। 0 से हम इसकी वैल्यू को स्टार्ट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे ऑन तक। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, 6 आंसर आता है। मतलब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे बेंजीन के अंदर भी कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉलो कर रहा है हमारे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए हमारी बेंजीन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करती है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर का, कौन, बेंजीन रिंग। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 फीचर देखने पड़ते हैं जब भी हमें एरोमेटिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है कि जो भी हमें मॉलिक्यूल दे रखा है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर वो मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ठीक है, अगर उसके अंदर जो डबल बॉन्ड अगर कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो वहाँ पे हमारे पास उसकी एरोमेटिसिटी को हम नहीं बता सकते कि ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं है। बेशक वो आपका 4n+2 पाई को इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा हो, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही प्लेनर नहीं होगी, स्ट्रक्चर में अगर पाई इलेक्ट्रॉन की डिलोकुलेशन नहीं होगी, तो हमारे पास वो हक्कल रूल को ओबे
नहीं करेगा। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है ये हमारा एसेंशियल कंडीशन होती है किसी भी एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करने के लिए। दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो हमने बताया है कि 4n + 2π को फॉलो करें, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ वहाँ पे देखनी होनी है, एक भी अगर इसमें से मिस हो गई तो वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से सुन लो, फर्स्ट में क्या देखना है हमें, फर्स्ट हमें देखना है कि आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। मतलब प्लेनर का मतलब है कि सारे के सारे एक ही प्लेन में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे p ऑर्बिटल अगर हम बेंजीन का बना रहे हैं तो डीलोकलाइजेशन कब होगी, जब सारे के सारे ऑर्बिटल आपके एक ही प्लेन में होंगे, तभी वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या कर सकते हैं, डीलोकलाइज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो वहाँ डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगी और पाई बॉन्ड जो कंजुगेशन में यहाँ मूव कर रहा था वो मूवमेंट इसकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ईजिली वहाँ पर क्या नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन की डोनेशन नहीं हो पाएगी। तो ये 2 पॉइंट हमारे होते हैं किसके लिए, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहाँ हम एग्जाम्पल को देखते हैं कि भाई जो हमारे पास बेंजीन जैसा ना है, बेंजीन जैसे कि स्ट्रक्चर उसकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट हमारे पास है मोनोसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब कि एक ही साइकिल होगी उसके अंदर और वो आपका एरोमेटिक कैरेक्टर को शो कर रहा होगा। तो वहाँ हम 4n + 2π इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। जैसे आपका बेंजीन है, बेंजीन में मैंने बता दिया अच्छे से कि बेंजीन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6π इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका 4n + 2π इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें पिरिडीन में काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तीनों हमारे कंजुगेशन में होंगे। तो तीनों कंजुगेशन में है तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे भी 6π इलेक्ट्रॉन हो गए। और सेम यहाँ पे अगर 4n में अगर n की वैल्यू 1 पुट करते तो 4n + 2 अगर यहाँ काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6π। तो 6π अगर किसी के पास है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। उसके बाद देखो पायरोल में काउंट करो कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब कॉन्जुगेशन कब स्टार्ट होगी, कॉन्जुगेशन यहाँ स्टार्ट तब होगी जब हमारे पास ये नाइट्रोजन में प्रेजेंट जो लोन पेयर है, ठीक है, जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर हमारे डीलोकलाइजेशन में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, ये आपका बॉन्ड आगे लोन पेयर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड हमारा आगे इस बॉन्ड पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये आपका इधर आएगा, फिर से आपका लोन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट होगा। इस टाइप से कॉन्जुगेशन होगी। देखो ध्यान से दोबारा देखो कैसे कॉन्जुगेशन है। ये हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, यहाँ आपके डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये लोन पेयर हमारा यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, रिंग के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टेप में जो स्ट्रक्चर हमारी बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, कुछ ऐसे। यहाँ नाइट्रोजन के पास यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है अब की बार, और जो लोन पेयर था वो लोन पेयर अब यहाँ इस पे आ चुका है और यहाँ पहले से डबल बॉन्ड था। नेक्स्ट स्टेप में फिर आगे मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ आपका नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड यहाँ बन चुका है और जो नेगेटिव चार्ज था लोन पेयर जो थे हमारे वो कहाँ आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर के और 4 इलेक्ट्रॉन किसके, बॉन्ड के। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सेम वही 6π इलेक्ट्रॉन अगर फॉलो कर रहा है मतलब कि हक्कल रूल को ऑबे कर रहा है, तो ये भी कैसा होगा, एरोमेट्रिक हेट्रोसाइकिल। हेट्रोसाइकिल कंपाउंड किसे बोलते हैं, जिसमें हमारे पास ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर जैसी जो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। अगर कार्बन की जगह कार्बन होता है जनरली तो सारे की जगह, लेकिन अगर वहाँ कार्बन को रिप्लेस कर दिया जाए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर से, तो वो हमारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो वही हम हेट्रोसाइक्लिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूरोन। फ्यूरोन में क्या होता है, हमारे पास सेम यही 5 मेंबर की रिंग होती है। अब वहाँ पे नाइट्रोजन की जगह कौन लग जाता है, ऑक्सीजन लग जाता है। तो ऑक्सीजन के भी पास लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 बॉन्ड पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी फॉलो कर रहा है किसको, एरोमेटिक बिहेवियर को। क्यों, क्योंकि ये हक्कल रूल को ऑबे कर रहा है। देखो अब आप कहोगे कि आपके पास यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर, ये टोटल कितने बताओगे, 8। लेकिन यहाँ पे केवल ये 2 ही डीलोकलाइजेशन के लिए जाते हैं, ये 2 यहाँ पे नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ प्लेन होते हैं। हमारी स्ट्रक्चर प्लेनर है, ये जो 2 लोन पेयर होते हैं ये तो प्लेन के अंदर होते हैं, लेकिन ये 2 लोन पेयर क्या होते हैं, आउट ऑफ प्लेन होते हैं, जिसकी वजह से ये डीलोकलाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जो काउंट हम करेंगे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सेम सल्फर की बात करें तो सल्फर में भी यही केस होता है। यहाँ पे सल्फर के केवल 2 ही लोन पेयर काउंट किए जाते हैं जो कि डीलोकलाइजेशन में जाते हैं। जो बाकी बचे हुए 2 जो है वो हमारे आउट ऑफ प्लेन होते हैं, जिसकी वजह से वो डीलोकलाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते हैं। तो सभी में 6π इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को ऑबे कर रहा है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था मोनोसाइक्लिक। उसके बाद आता है पॉलीसाइक्लिक। पॉलीसाइक्लिक मतलब कि हमारे पास एक से ज़्यादा अगर रिंग वहाँ पे प्रेजेंट है तो जैसे कि नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन में हमारे पास यहाँ काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 यहाँ पे
और 2 बॉन्ड यहाँ पे, टोटल 5 बॉन्ड है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इसको फॉलो करवाओ कि ये आपका 4n+ को फॉलो कर रहा है, 4n+2। अब n की जगह कुछ ऐसी वैल्यू पुट करके देखो कि 10 आएगा, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2। तो 4 2 = 8, 8 + 2 कितने हो गए, 10। मतलब कि आपके 4n+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ भी ये 10 इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो नेफ्थलीन भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर एंथ्रासीन की बात करें तो एंथ्रासीन में 3 रिंग होती है, तीनों रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 14 में यहाँ पुट करके देखो वैल्यू, तो 14 भी हमारे पास क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग को शो करेगा। उसके बाद फिनोल्थ्रीसीन होता है, फिनोल्थ्रीसीन में भी 3 रिंग होती है, बस अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी रिंग है जो हमारे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करती है, लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक नहीं होती। देखो रीज़न क्या है यहाँ पे, देखो ये काउंट करो, यहाँ हमारे पास 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। 16 को पुट करो यहाँ पे, 4 × 4 क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना फॉलो कर रहा है, ये 16 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। दोबारा से एक बार काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हमारे पास है, तो 8 2 = 16, यहाँ पे कितने हो गए, 16 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक करेक्टर नहीं शो करेगा। इट मीन्स ये हक्कल रूल को अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि हक्कल अगर फॉलो करता है तो 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन कितने होते हैं यहाँ पे, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हक्कल को अभी नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। बट ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। क्यों भाई, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके 16 इलेक्ट्रॉन आपने काउंट किए हैं, उनमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइजेशन में नहीं टेक पार्ट करते, केवल आपके 14 इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइजेशन में जाते हैं। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन देखने हैं वो कौन से देखने हैं, जो कि डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, उस डीलोकलाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, वही हमारे हक्कल में फॉलो होगा। तो हक्कल यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन को काउंट कराएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो कि आउट ऑफ प्लेन पड़े हुए थे, जो कि डीलोकलाइजेशन में नहीं थे, वो वेस्टेज थे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हक्कल 14 अगर हो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो 14 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, 4 × यहाँ पे कर लो 4 × उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है एरोमेटिक आयन। मतलब कि अगर हमने अब तक क्या देखे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल देखे हैं। ठीक है, अब तक हमने कैसे देखे थे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब अगर हमारे पास मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, कोई आयन प्रेजेंट है, मीन्स हमारे पास पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव आयन, कैटायन या एनायन वहाँ प्रेजेंट है, तो वो कैसे एरोमेटिक करेक्टर को शो करेंगे। तो सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम वहाँ पे हेटेरोसाइकिल में लोन पेयर को काउंट करते थे, लोन पेयर को हम 2 इलेक्ट्रॉन बोलते थे, ऐसे ही यहाँ पे भी हम जो नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉन का नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको देखना कि नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है उस एटम के ऊपर। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन। क्या है, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटाइन। तो हम पॉजिटिव को कोई भी काउंट नहीं करते, हमारे पास एक बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इसको यहाँ पे 4n+2 को फॉलो करवाऊँ, 4n+2 को, तो n की वैल्यू अगर मैं क्या रखती हूँ, 0 रखती हूँ, तो 4 × 0 + 2 कितना आ गया यहाँ पे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही हमारे इसने बताया, तो ये हमारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। अब यहाँ साइक्लोपेंटा डाइइनाइल में पेंटा रिंग है, इसलिए पेंटा बोला है, साइक्लो मीन साइक्लिक रिंग, इसलिए साइक्लो आगे इसके प्रोफिक्स लगा दिया। और डाइइनाइल क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर 2 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया डाइइनाइल। और अनाइन क्यों बोला है, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो देखो नेमिंग करनी भी अच्छे से आनी चाहिए। साइक्लिक ग्रुप है, पेंटा इसकी स्ट्रक्चर है, 2 इसके अंदर डबल बॉन्ड है, 1 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल अनाइन। अब इलेक्ट्रॉन को काउंट करो इजीली, देखो 2 आपके डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 4 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। और मैंने भी बताया कि नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n+ को फॉलो करता है। अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 ये है और 6 ये है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल। देखो नेमिंग बहुत आसानी से ध्यान से सुनना, साइक्लिक रिंग है। ठीक है, अब हेप्टा बोला क्योंकि 7 कार्बन है, 7 कार्बन की रिंग है, इसलिए साइक्लोहेप्टा। ट्राइइनाइल बोला क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो ट्राइइनाइल। कैटाइन बोला क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सभी के सभी कॉन्जुगेशन में बहुत इजीली दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन यही है कि हमें देखना है कि कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सेकंड चीज़ हमें देखनी है 4n+2। तो 4n+2 देखोगे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इस टाइप से देखो यहाँ पे इन्होंने रेजोनेंस करके भी दिखाई हुई है किस टाइप से मूवमेंट होगी हमारे पास यहाँ पे, कि आपके पास ये रिंग है, इस रिंग के अंदर यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा,
फिर आपके ये बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद यहाँ आपके पास कमी हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, फिर डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है किसकी, इस पॉजिटिव चार्ज की। तो जब डीलोकलाइजेशन हो रही है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, क्या, साइक्लोहेप्टाट्राइन वाला। ठीक है, इसमें यहाँ कंजुगेशन देखो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो मूवमेंट देखो यहाँ पे एक बार आपका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, फिर यहाँ ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव की तरफ, फिर आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज की क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन हो रही है। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 4 एंड 6, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका साइक्लोपेंटाडाइअनाइन। ठीक है, यहाँ अनाइन है तो अनाइन की कॉन्जुगेशन भी देखो दिखाई दे रही है आपको, ये अनाइन इसके अंदर मूव करेगा, डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड और आगे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज की कॉन्जुगेशन हो रही होगी। किसकी कॉन्जुगेशन हो रही होगी, नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही है। और कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, एक तो आपका नेगेटिव चार्ज, 2 हमारे बॉन्ड के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ हमारे कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपके 2 अनाइन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइल डाइअनाइन। यहाँ पे कितने अनाइन है, 2 अनाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही होगी, 2 नेगेटिव चार्ज की। तो टोटल काउंट करो कितने, 2, 4 एंड 6। ठीक है, 6 आपके ये हो गए डबल बॉन्ड से और 2 हमारे पास नेगेटिव चार्ज से। तो 2 नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज 2 देता है तो 2 कितने देंगे, 4, तो 6 + 4 कितने हो गए, 10। तो ये आपका हो गया 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 पाई, और 10 पाई को आप 4n + 2 में पुट करो, 4 इंटू यहाँ क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे +2, तो 4 2 = 8 + 2 मीन्स 10। तो 10 हमारा हक्कल रूल को ऑबे कर रहा है, इट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंपाउंड में हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, सिंपल, बहुत ईजी है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि हमने क्या डिस्कस करा कि जो हमारी बेंजीन रिंग है, सबसे अगर ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर अगर हम बताएं तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं, हमारे बेंजीन रिंग सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होती है। इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारी फ्लैक्ट हेक्सागोनल एक रिंग होती है। ठीक है, अगर हम रेगुलर हेक्सागोनल की बात करें तो उसके अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है ना। तो वहाँ पर 120 डिग्री इट मीन्स आपका sp2 टाइप का एंगल होता है। इस वजह से वहाँ पर कोई एंगल ऑफ स्ट्रेन भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम 6 मेंबर से ज़्यादा मेंबर की रिंग की बात करें, ठीक है, या फिर उससे छोटे मेंबर की रिंग की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे उनकी जो एरोमेटिक की जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी इफेक्ट कर जाती है। इसीलिए सबसे जो अच्छा हमारा एरोमेटिक होगा कंपाउंड वो कौन सा देखा गया, हमारी बेंजीन, जो कि परफेक्ट हमारी एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एनोलिन। एनोलिन हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक टाइप की एरोमेटिक कंपाउंड ही होते हैं। इनको भी हम देखते हैं कि एनोलिन एरोमेटिक है या नहीं है। तो एनोलिन सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। तो एरोमेटिक हमारे एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, और कितना n, मतलब कि यहाँ पे n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी नंबर ऑफ रिंग, कि आपके पास इस टाइप का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, जो हमारे पास यहाँ इसकी एक यूनिट है CH डबल बॉन्ड CH2 की, इस टाइप की हम n नंबर ऑफ यूनिट को कंबाइन करके एनोलिन की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमेशा मोनोसाइक्लिक होगा, ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ये आपका पॉलीसाइक्लिक में नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमेशा कैसा होगा, ये मोनोसाइक्लिक होगा। इसके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होती होगी, कंजुगेशन होगा, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो इसमें अगर कंजुगेशन की बात करें, ये बॉन्ड यहाँ फिर आगे शिफ्ट होगा, ऐसे यहाँ भी आपका कंजुगेशन सिमिलर दिखाई देता है। तो हमेशा यहाँ पे भी क्या होगा, कंजुगेशन होगा मोनोसाइक्लिक के अंदर। और जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा कैसी होगी, इवन नंबर होगी। मतलब जो हमारे पास कार्बन की जो यूनिट यहाँ कंबाइन होगी हमेशा कैसे में कंबाइन होगी, इवन नंबर में कंबाइन होगी। तो एक बार डेफिनेशन इसकी अच्छे से पढ़ लो कि आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होगी जिसका जनरल फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद आपका कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक होता है और हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास इसके नेमिंग कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है नेमिंग करना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो जो साइज जो रिंग है, रिंग का जो साइज है मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जो कितने हैं वो हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर और पीछे सिंपल लगा देते हैं एनोलिन। अब यहाँ 4 कार्बन की रिंग है तो 4 एनोलिन, यहाँ 6 कार्बन की रिंग है तो 6 एनोलिन, यहाँ 8 कार्बन की रिंग है तो 8 एनोलिन, यहाँ आपके पास काउंट करोगे तो 18 कार्बन होंगे तो क्या हो जाएगा, 18 एनोलिन। ठीक है, ये हमारे पास इसका नेमिंग हो जाती है। जनरली जो स्टार्टिंग में जो हमारे डिस्कवर किए गए थे वहाँ पे ये 4-5 जो नाम लिखे हुए हमारे पास, साइक्लोब्यूटाडाइन, बेंजीन, 8 एनोलिन, 18, यही डिराइव करे थे। बाद में धीरे धीरे और भी हमारे पास एनोलिन हमारे पास मिल गए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 4 ही डिराइव करे गए थे।
अब हम एनुलिन के एरोमेटिक कैरेक्टर को बात करते हैं। तो देखो एरोमेटिक कैरेक्टर सेम वही रूल से हमें बताएंगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हम सेम वही मेजर करेंगे। कॉन्जुगेशन तो है ही, हमने यहाँ बताया है, रिंग हमारी प्लेनर भी है, ये भी हमने बता दिया। अब केवल वही देखना है 4n+2 पाई। अगर हम यहाँ बात करें 14, 18 और 22, ठीक है, 14, 18, 22 एनुलिन की बात करें तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं। कैसे फॉलो करेंगे, एक बार 4 n की जगह 3 पुट करके देखो, एक बार n की जगह 4 पुट करके देखो, एक बार n की जगह 5 पुट करके देखो। तो 4 5 जा कितने 20, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12। अब 2 2 और ऐड कर दो इसके अंदर, है ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे हमारे पास 22 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे और हमारे पास 14 हो जाएंगे। तो 4n+2 पाई को फॉलो कर रहे हैं ना ये, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे एरोमेटिक कैरेक्टर। उसके बाद अगर हम 4 8 12 16 इनकी बात करें, देखो 4 इंटू हम 0 पुट करो चाहे कुछ भी पुट करो, हमारे पास सबसे कम नंबर 2 ही आएगा। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 6 आएगा, मतलब 2 और 6 के बीच में 4 तो कहीं आया ही नहीं, तो इसका मतलब 4 नहीं आया, तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा एरोमेटिक नहीं होगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा नॉट एरोमेटिक। क्या बन जाएगा ये हमारा नॉट एरोमेटिक। क्लियर है। तो जो हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे वो एरोमेटिक, और जो ना करे वो क्या कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। अब देखो यहाँ एग्जांपल देखो, एक हमारे पास है 12 एनुलिन, यहाँ पे हमारे पास 12 कार्बन है। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमारा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है तो वो दो चीज़ हो सकती है, या तो वो नॉन एरोमेटिक हो सकता है या वो क्या हो सकता है एंटी एरोमेटिक हो सकता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एरोमेटिक में के बाद अगर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या चीज़ होगी। तो एरोमेटिक क्लियर है सभी को, 4n+2 पाई को फॉलो करेगा वो हमारा क्या है एरोमेटिक है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक के 4n+2 को तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो क्या नहीं होते एरोमेटिक नहीं होते। जैसे 10 एनुलिन, 10 एनुलिन की अगर हम बात करें तो 10 एनुलिन 4n+2 को फॉलो करता है इजीली, आप करवा के देख सकते हो। 4 की जगह n की जगह 2 पुट करो, 4 2 = 8 + 2 कितने हो गया 10। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को तो फॉलो कर रहा है लेकिन फिर भी ये क्या है हमारा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब ये क्या हमारा एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है ये प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है नॉन प्लेनर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है वो कैसी हो जाती है हमारी नॉट एरोमेटिक हो जाती है। ठीक है। अब देखो हम आगे डिस्कस करते हैं, अगर हमारा एरोमेटिक नहीं है तो क्या हो सकता है एंटी या फिर नॉन एरोमेटिक। तो एंटी और नॉन एरोमेटिक को जो हम डिफाइन करेंगे तो किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, वो हम डिफाइन करते हैं इनकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे, कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं हमारे पास इन तीनों को एक्सप्लेन करने का कि किसके ऊपर ये बेस होते हैं। तो जब भी हम इनकी एनर्जी का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास दो कंपाउंड होंगे, एक साइक्लिक होगा और एसाइक्लिक होगा। ठीक है, अगर हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड को हम साइक्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करने के बाद जो हमारी डीलोकलाइजेशन एनर्जी जो आ रही है अगर वो कम आ रही है तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखो, यहाँ पे 135 हेक्साट्राइन ये हमारा एसाइक्लिक कंपाउंड था। जैसे ही मैंने इसके 2H को यहाँ से क्या करा, यहाँ से रिमूव करा तो ये हमारा रिंग की फॉर्मेशन कर ली और रिंग में हमारे पास क्या होगी इनकी जो एनर्जी होती है डीलोकलाइजेशन की वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो अगर डीलोकलाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो वो कंपाउंड क्या बन जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे। सेम अगर हम एंटी एरोमेटिक की बात करें तो एंटी एरोमेटिक में क्या होगा कि जो हमारे पास एसाइक्लिक कंपाउंड था उसमें से इस H को हटा के जब हम इसको कंबाइन करके साइक्लिक कंपाउंड बना देंगे और इनकी डीलोकलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वो कंपाउंड हमारे कैसे होंगे एंटी एरोमेटिक होंगे। ठीक है, एंटी एरोमेटिक होंगे। अब देखो डीलोकलाइजेशन एनर्जी को हमें क्या करना पड़ता है मेज़र करना पड़ता है। तो जनरल अगर यहाँ पे फॉर्मूला बताया जाए जैसे कि हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता था किसके लिए एरोमेटिक के लिए, ऐसे ही 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल होता है किसके लिए एंटी एरोमेटिक के लिए, कि जो कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे जैसे कि जिसके पास कितनी हो 4 इलेक्ट्रॉन हो। अगर कोई रिंग है जैसे ये आप रिंग मान के चलो, इस रिंग के अंदर क्या है आपके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका 4n+2 को तो फॉलो कर नहीं रहा है ना, इसको तो फॉलो कर नहीं रहा, लेकिन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। तो अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। दोबारा से अच्छे से ध्यान से सुनो, 4n पाई इलेक्ट्रॉन ये अगर है तो वो हमारा क्या कहलाएगा एंटी एरोमेटिक। यहाँ n की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 1 2 3 4 5 ऐसे शोन तक यहाँ पे वैल्यू जा सकती है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास देखो एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं, साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन। साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइल को काउंट करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो 2 इस बॉन्ड में और 2 हमारे लोन पेयर, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब कि क्या, 4 × 1 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा 4 n पाई को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ काउंट करो 2 और 2 4, तो वही 4 n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 हो, 8 हो, है ना, 12 हो, मीन्स 4 के मल्टीपल हमें यहाँ देखना है। अगर 4 का मल्टीपल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब लास्ट हमारा बचता है नॉन एरोमेटिक। देखो नॉन एरोमेटिक को अगर डिलोकलाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे बताया जाए तो इन दोनों में साइक्लिक की और असाइक्लिक की एनर्जी क्या होती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर हमारे पास ये असाइक्लिक कंपाउंड था, इसमें से हमने क्या करा, 2 H को हटा के जब इनको बॉन्ड को जॉइंट करा तो इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है वो टब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रक्चर ये बनी है, इसकी जो एनर्जी है डिलोकलाइजेशन की, वो इसी के रिजेंबल करती है। दोनों की सिमिलर सी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछे तो नॉन एरोमेटिक क्या है, कि भाई जो इसकी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है। ठीक है, अगर उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो वो हमारे नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। तो आप एरोमेटिक अच्छे से पता कर चुके हो कि आपके पास क्या होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, प्लेनर स्ट्रक्चर होने चाहिए, बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन होनी चाहिए। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेनर होनी चाहिए, डिलोकलाइजेशन भी होना चाहिए और 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करे। बस एरोमेटिक से एक डिफरेंट बात क्या है कि यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वहाँ आपका 4n + 2 था, यहाँ 4n + 2 था और यहाँ आपका 4n है, बस इतना सा डिफरेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक आपका इन दोनों से डिफरेंट होता है कि आपकी वहाँ पे प्लेनरिटी नहीं रहती मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर जो डिलोकलाइजेशन होने के चांसेस थे वही ख़त्म हो जाते हैं। मॉलिक्यूल अपनी शेप को क्या कर लेता है, वो नॉन प्लेनर शेप बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये अरीन का जो लेक्चर पॉइंट है आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अरीन की रिएक्शंस देखेंगे कि अरीन आपकी किस किस टाइप की रिएक्शन को शो कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।